Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another video of Monthly Pickups. For those of you who don't know, Monthly Pickup सीरीज के अंदर मैं शेयर करता हूँ वो फेवरेट पीसेस ऑफ कंटेंट ऑफ माइन जो कि मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया, आई लाइक देम और दे आर सिंपली डिजर्व टू बी रिकमेंडेड. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग वन टीवी सीरीज, वन इंटरनेट पर्सनैलिटी टू फॉलो, एक किताब and my favorite purchase of the month. So if you are still interested, let's get started. So सबसे पहले द टीवी सीरीज. वैसे तो इस टीवी सीरीज के बारे में मुझे लास्ट मंथ पता चला है, लेकिन ये सीरीज जो है तकरीबन 2 साल पुरानी है. इट्स कॉल्ड द कोटा फैक्ट्री बाय TVS. अब ये जो कोटा फैक्ट्री है ये वो सिंध का कोटा, बलूचिस्तान वाला कोटा नहीं, बट इट्स कॉल्ड कोटा. ये एक शहर है इंडिया का जो कि मशहूर है कोचिंग क्लासेस या बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की तैयारियों के लिए. सो इस 5 एपिसोड की सीरीज के अंदर जो है वो कोटा सिटी को डिफाइन किया गया कि किस तरह बहुत सारे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स और उनके बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो, फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से बड़े इदारों में जाने के ख्वाब उनकी ज़िंदगियों को कैसे बदलते हैं, किस तरह उन शहरों की ज़िंदगी होती है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई और उसके इर्द गिर्द कमाने से रिलेटेड साइंस होती है. इसके अंदर यू कैन फाइंड द कंफ्यूज्ड एंड परेशान किस्म के बच्चे जैसे आप और मैं भी थे जब हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में फैसला कर रहे थे, और इफ़ यू आर इनटू यूनिवर्सिटीज़ राइट नाउ. और इस यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर पढ़ाई, नौकरी, छोकरी और ये सारे मैटर के अंदर हमारी ज़िंदगी कितनी चीज़ों को मिस आउट करती है और इन मसाइल में रहते हुए क्या ज़िंदगी है. दिस इज़ वॉट कोटा फैक्ट्री इज़ अबाउट. और कोटा फैक्ट्री के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एक टीचर, जीतू भैया उनका नाम होता है, और वो कैरेक्टर किस तरह अपने स्टूडेंट्स को लार्जर देन लाइफ चीज़ें समझाता है, सिखाता है और उनको मसलों से निकालता है. सो इफ़ यू आर समवन जो कि यूनिवर्सिटी जाने वाला है या वो इस फेज़ में है या उसके कोई इर्द गिर्द वाला है, जैसे कि मेरे भाई और कजन्स वगैरह इस फील्ड इस टाइम पे भी हैं, सो दैट इज़ वॉट दिस कोटा फैक्ट्री कैन हेल्प यू टू टीच कि हम क्या मिस आउट करते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए और किन किन एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है. हमारे इर्द गिर्द भी इफ़ यू आर इनटू पाकिस्तान और स्पेशली इन कराची तो IBA, लम्स, NED का एक क्रेज़ है, बट इस क्रेज़ से आगे, इस क्रेज़ के इर्द गिर्द और इसके पीछे भी एक दुनिया है जो कि कोटा फैक्ट्री ने बहुत अच्छे से डिफाइन की है. एंड स्पेशली इफ़ यू लाइक ग्रेट एक्टिंग, पावरफुल लाइन्स, समथिंग टू लर्न वाइल एंटरटेनिंग योरसेल्फ, आई थिंक इट्स अ गुड watch and I highly recommended Kota Factory. It's available on YouTube for free, so please do check it out. दूसरा एक किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल. अब किताब फाइनेंस वैसे ही हमें बड़ी टेक्निकल लगती है, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या, हम परेशान हो जाते हैं. इस किताब के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब पैसे के सब्जेक्ट पर है मगर इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है. इन साहब का कहना ये है और इस किताब का बेसिक ख्याल ये है कि पैसा और पैसे से रिलेटेड हमारे सारे फैसले और सारी सोच, सारी साइकोलॉजी, सारा दिमाग का खेल है. तो जब आप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और मुश्किलात में जाते हैं उससे पहले आपकी एक सोच होती है. मिसाल के तौर पे ज़्यादा कमाने से रिलेटेड हमारे जहन में कुछ सोच है, पैसा बचाने से रिलेटेड हमारे जहन में एक सोच है. तो अगर उन सोचों को, उन साइकोलॉजी को अगर हम कवर कर लेते हैं, सो वी हैव ऑलमोस्ट वन द हाफ बैटल और फिर बाकी चीज़ें टेक्निकल में चले जाती हैं. जैसे इस किताब में एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने पहली बार इस तरफ गौर किया, वो ये कि एक होता है रिच और एक होता है वेल्दी, एक है दौलतमंद और एक है अमीर. एक केस ये होता है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा मोबाइल है, सारी वो स्टेटस ओरिएंटेड चीज़ें जिनसे लगता है कि आप अमीर हैं. और एक ये होता है कि आपके पास उतना पैसा है, उतनी दौलत है, उतनी चॉइस है कि आप ये सब ले सकें. मॉर्गन हाउसल का कहना ये कि ये बंदा जो कि सब कुछ ओन करता है ये रिच है. वेल्दी बंदा वो है जो कि ये ओन ना भी करता हो बट ही हैज़ द चॉइस टू ओन दैट. मतलब आपके पास चीज़ें होना शायद अमीरी हो ना हो, क्योंकि आप लोन पे भी महंगी गाड़ी ले सकते हैं, मगर आप गाड़ी खरीद सकते हैं. ये एबिलिटी, ये चॉइस जो है ना, दिस इज़ द रियल अमीर आदमी, दैट इज़ द रियल वेल्दी आदमी इज. सो दीज आर द काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि सुनने समझने में आसान लगते हैं, लेकिन अगर ये सोच में क्लियर हो जाए तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं. आप पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, पैसे का सब्जेक्ट किसको इंटाइस या किसको एक्साइट नहीं करता. तो इफ़ यू आर इनटू मेकिंग मनी और मैनेजिंग मनी, सो ये किताब पढ़ना जो है ना आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी. It's a highly recommendation from my end. I hopefully make a quick review about it. If you really want to have it
डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर 3 इज द इंटरनेट पर्सनैलिटी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है। इस बंदे का नाम है द क्रिस डू और इसकी कंपनी का नाम है द फ्यूचर। फ्यूचर FUTURE नहीं है उसके अंदर। क्रिस डू साहब जो है ना एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं और एक ब्रांड मैनेजमेंट या ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट है। मगर वो बंदा आमतौर पे किसी कंपनी के लिए ग्राफिक्स नहीं बनाता, कोई किसी कंपनी के लिए ब्रांडिंग मैनेज नहीं करता। वो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स बनने में या उनको बिजनेसमैन बनने में हेल्प करता हूँ। नॉर्मली वो कंसल्टिंग करता है बड़े बड़े आर्टिस्ट की कि किस तरह वो एक आर्टिस्ट की जगह एक अपने काम को बिजनेस की तरह देखें। So you will find a lot on his YouTube and his Twitter accounts, on his social media accounts, मुख्तलिफ टिप्स टेक्निक्स कि किस तरह प्राइसिंग की जाए, किस तरह ऑफरिंग्स की जाए, किस तरह प्रपोजल्स बनाए जाएं, किस तरह एक कम पैसे वाले क्लाइंट से छुटकारा पाया जाए, किस तरह हाई पेइंग क्लाइंट्स हासिल किए जाएं, किस तरह अपनी ज़िंदगी को बीइंग एन आर्टिस्ट आसान बनाया जाए। ही सेज कि आर्टिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि तुम पैसा ना कमाओ, आर्टिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि तुम बिजनेसमैन वाले सुकून हासिल ना करो। तरीके मुख्तलिफ हैं, तुम टेक्निकल बंदे की जगह बिजनेस को भी समझो। सो इफ़ यू आर इनटू एनी आर्ट और एनी सर्विस बिजनेस और एनी क्राफ्ट, लेकिन आप उसके अंदर जो है ना उसकी बिजनेस साइड, उसकी इकोनॉमिकल साइड को समझना चाहते हैं, तो क्रिस डू की बताई हुई बातें, उसकी टेक्निक्स कैन हेल्प यू अ लॉट। सो अ गुड रिकमेंडेशन कि आप क्रिस डू को फॉलो करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और ये बड़े पॉडकास्ट करता है, दूसरों के पॉडकास्ट के ऊपर भी काफ़ी इन्वाइट होता है। सो please check out Chris Do on his social media to learn more about him and from him. लास्ट एक जो है एक परचेज जो मैंने लास्ट मंथ की थी, वैसे तो हम बहुत खर्चे करते हैं हम सारे, लेकिन ये एक परचेज जो है ना, दिस प्रोवाइडेड मी द बेस्ट बेनिफिट, द बेस्ट वैल्यू। ये दिखने में पता नहीं क्या लग रहा हो आपको यहाँ से, लेकिन इट्स अ ट्रूली वायरलेस एयरबड, या आम जबान में बोले तो एयरपॉड्स। वैसे तो एयरपॉड्स एप्पल के हैं, आई एम नॉट एप्पल गाय टिल नाउ। तो ये ट्रूली वायरलेस एयरबड्स इज वन ऑफ दोज परचेज जो कि मैंने लास्ट मंथ किए एंड इट हेल्प मी। वैसे तो ये 2500 रुपए से लेके 45,000 रुपए तक मार्केट में आते हैं। आप अपनी रेंज, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी स्पेक्स के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने भी कोई मिड रेंज वाले ही खरीदे हैं। बात ये कि भाई 200 वाला हेडफोन भी तो आता है, अब इसमें क्या परचेज है, क्या कमाल है, मैं महंगे वाले क्यों खरीदूं। मैं भी ये सोचता था जब मैंने खरीदे, तो आई सिंपली रियलाइज के फ़ायदा क्या है। एक तो ये कि बहुत सारे दिनों में आप जो है ना, आपके दिन में आप बहुत सारे वो काम कर रहे होते हैं जिसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी नहीं लग रही होती, जिनको आप अपने पैसिव काम कहते हैं। मिसाल के तौर पर वॉक करने चले गए, ड्राइव कर रहे हैं, आप कपड़े आयरन कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जिसमें दिमाग नहीं लगता। सो इन दोज टाइम्स आप सिंपली जो है ना ऑडियो कंटेंट, पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं, सीख सकते हैं व्हाइल डूइंग मल्टीटास्किंग। सो इन ईयरबड्स को खरीदने के बाद और यूज़ करने के बाद मुझे अल्टीमेटली एक बेनिफिट तो ये है कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस, कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेहतर होता है। प्लस आप बहुत सारा अनयूटिलाइज टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फ़ोन चार्ज पे लगाता हूँ, तो फ़ोन जब चार्ज पे होता है तो मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता, बट सिंपली पुटिंग द एयरबड्स और कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आप लगा के सुन सकते हैं। मेरा पर्सनली इन एयरबड्स के बाद ऑडियो कंटेंट और पॉडकास्ट सुनने का जो यूजेज है तकरीबन 3 गुना हो चुका है। तो इट हैज़ हेल्प्ड मी। आप ज़्यादा स्पीड पे सुनेंगे तो आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकेंगे। इट डेफिनेटली इट्स अ टाइम सेविंग थिंग प्लस एन एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो अपनी अफोर्डेबिलिटी और अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक यू कैन चेक आउट any TWS जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इट्स अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस मंथ्स मंथली पिकअप वीडियो। आई होप कि इन रिकमेंडेशंस को आप ट्राई करेंगे और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सो इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यू और अगर कंज्यूम करने के बाद कुछ फ़ायदा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थोड़ी हिम्मत मेरी भी बढ़ती है, थोड़ी मोटिवेशन वीडियोस बनाने की मुझे भी मिलती है। अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड एनी वैल्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।